हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 है और हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप लोग मेरी इंट्रोडक्शन वाली इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे कि आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना जाए। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, एवल्यूट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है सॉरी √3/2 लिख दिया हमने। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये प्लस लगा देंगे यहाँ पे हम। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है गाइज 1/2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं आप इसको। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे देख लेते हैं कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। अभी क्या करेंगे यहाँ से हम, देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या है गाइज, मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या कर सकते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे गाइज तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारे पास पावर में 2 और यहाँ पे रूट है तो 2 से रूट कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3/4 प्लस में 1/4। ओके, सो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों नंबर का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अगर यहाँ भी 4 है डिनोमिनेटर में और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 ही होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है, सेम वैल्यू है, तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यूज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम आ जाएंगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 1 कितना हो जाएगा गाइज, 4/4, तो पहले से इसको लिख लेते हैं। 4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वन टाइम में। सो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी पेज में सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं गाइज, देखिए यहाँ पे जो 2 है ना, इसे बिल्कुल एज इट इज़ हम रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, 10 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 लिख लेते हैं। स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर हम भी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो हम भी क्या करते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पे माइनस लगाएंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है हमारे पास क्वेश्चन में, हम भी स्क्वायर लगा लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 है तो 2 एज इट इज लिख लेता हूँ मैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, √3/2 पावर में 2 है, माइनस √3/2 पावर में 2 है। दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम सेम है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अगर इन दोनों वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 0, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम सेम है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 का मैं मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, प्लस में मेरे पास है 0। अब 2 में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कॉस 45 डिग्री अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे हमें इन कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यूज़ हमें रखनी होंगी। ओके, कहाँ से रखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करते हुए। ओके, सो चलिए ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, लिख लेते हैं यहाँ पे 1/√2 होता है। ये डिवाइड है, होल डिवाइड हम भी लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। ओके, यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी गाइस, वो होगी 2।
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे अपने से क्या कर सकते हैं गाइज, 1 लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 है ना, तो इस 1/√2 है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। यहाँ पे होल डिवाइड लगाया हमने। अब देखिए √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा गाइज, √3 और 1 का एलसीएम होगा हमारे पास √3, लिख देंगे हम, यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। अब मुझे बताइए √3 के टेबल में √3 कितने जा पे आएगा, वो आएगा 1 जा पे। तो अगर मैं √3 का √3 में डिवाइड करूँ तो 1 जा पे आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई मैं कहाँ करूँगा, ऊपर 2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 1 की टेबल में √3 कितने जा पे आएगा, यहाँ पे तो √3 ही आएगा, और यहाँ पे पहले से हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और जो √3 है 1 के साथ होकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पे √3 बन जाएगा। ओके, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1/√2 है ना, तो इससे हम बिल्कुल क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 1/√2 लिख लेते हैं। ये होल डिवाइड है, लगा दिया हमने, इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं गाइस। यहाँ से लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये 1/√2 है, तो यहाँ पे हम 1/√2 लिख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड लगाया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको वैसे डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए ना, कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनका आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और इन वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा गाइस, ये जो √3 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा ऊपर, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 + 2/√3। ओके, अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट, ये 1 और √3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 1 का √3 में √3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 + √3 है, तो इनका भी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2 और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा इस हमारे पास 2√2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो 2 है पहले से, इसे हम लिख लेते हैं, √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइए। ये 2 हमारे पास बाहर वाला पहले से है, तो बिल्कुल एज इट इज़ रहने दीजिए। √2 का मल्टीप्लाई √3 में, क्योंकि रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में की जा सकती है। तो रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो √2 3 रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना, इनका हम क्या कर देंगे, और रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे गाइज, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इन सबको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 2/√2, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास 2/6 अपॉन में कितना आएगा, सेम वैल्यू को फिर से एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, -2/6। मतलब यहाँ पे देखिए रेशनलाइज में होता क्या है, जो नीचे प्लस का जो साइन है ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, माइनस का, और अगर माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का, ठीक है ना, √3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू का भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, √3 है ना, तो हम क्या कर देते हैं, √3 यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपली √3 लिखा मैंने, ब्रैकेट में मैं इन सभी नंबर्स को लिख दूंगा, 2/√2 -2/6, सॉरी 2/6, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने। यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2/√2 है, और यहाँ पे भी क्या है, 2/√2 है। ओके, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 2/√2 का होल स्क्वायर लगाया जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इन दोनों को देखो गाइस, बिल्कुल सेम सेम है, तो इन दोनों को भी बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, 2/6 और होल में स्क्वायर लगाया जा सकता है। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास √3 है, ठीक है ना, तो इस √3 का हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू के साथ, ठीक है ना, और √3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो चलिए करके देखते हैं कितना आएगा हमारे पास। ओके, देखिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो हमारे पास देखिए ये 2 तो पहले से है, ये वाला 2 पहले से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे सबसे पहले। ओके, अब देखिए ये √3 है,
है ना। तो √3 का अगर मल्टीप्लाई अंदर हम करेंगे यहाँ इसके साथ 2 के साथ, रूट के अंदर है ना 2, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई तो होता है। तो √3 का √2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा √6। ओके, √6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो 2 है ना, इस वैल्यू 2 को हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास 2 बच रहा है, माइनस में है ना, तो माइनस लगा देंगे पहले। 2 लिखा हमने। अब देखिए ये √3 है, √6 है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए आप, यहाँ पे गाइस क्या है, 2√2 है, और यहाँ पे क्या है, 2√6 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी है और रूट के लिए भी है, √2 के लिए भी है। तो इसको चलिए मैं रफली सॉल्व करके यहाँ बता देता हूँ, फिर इरेज कर देंगे हम इस चीज़ को। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए 2√2 है ना यहाँ पे स्क्वायर में, तो ये जो 2 है ना इस 2 के लिए भी है। ओके, तो पहले तो ये 2 से कितना हो जाएगा 4, उसके बाद इस 2 से आप इस रूट को कट कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो 4 से कितना हो जाएगा 8। मतलब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। माइनस बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या, ट्राई करें, करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 क्या है गाइस 6 है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है होल में। तो देखिए ये जो 2 है इस 2 के लिए है, तो 2 से कितना हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए और जो 2 है किसके लिए है, ये √6 के लिए भी है, तो यहाँ से हम कट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 6। तो 6 4 से कितना हो जाएगा, 24। मतलब कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। इसको चलिए हम इरेज कर देते हैं गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या 2 कॉमन निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल 2 कॉमन निकाला जा सकता है। मैं 2 कॉमन कर दूंगा तो ब्रैकेट के अंदर गैस क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे √6 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, रूट का 18 बचेगा। ओके, और यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मुझे आप बताओ 24 में 8 माइनस होगा, क्या होगा, बट माइनस का आएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8, माइनस का 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, सॉरी, है ना। तो आप क्या कर दीजिए, 16 लिख दीजिए, माइनस का 16 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम यहाँ से क्या 2 से 16 को कट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप कर दीजिए 2 8 जा, कट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, √6 माइनस √18 बचता है, अपॉन में क्या बचता है, 8 बचता है माइनस का। ओके, सो हम यहाँ से क्या करेंगे गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो माइनस की नहीं आनी चाहिए। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, सिंपली यहाँ पे देखिए माइनस है और इसके सामने क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस में कॉमन क्या निकाला जा सकता है, माइनस कॉमन निकाला जा सकता है। चलिए मैं माइनस कॉमन निकाल दिया। तो मुझे ये बताइए, ये वाली वैल्यू से अगर माइनस आ गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, प्लस की हो गई ना। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्लस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं आप ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, रूट के अंदर 18 लिख लूँगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। अब देखिए इसका यहाँ पे कोई साइन नहीं गया, तो क्या था, प्लस था। तो प्लस से अगर माइनस बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक माइनस बच जाएगा। तो ये हो गया √6, और अपॉन में क्या आएगा, माइनस का 8। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए अगर माइनस का आप मल्टीप्लाई √18 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 18 मिलेगा, और माइनस माइनस कितना होगा गाइस, प्लस, और √6 है तो देखिए हमें प्लस वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब हमने बिल्कुल इस वैल्यू को करेक्ट किया है। चलिए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस तो पहले तो कट जाएगा सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 18 √6। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार फिर से, और √18, ओके, माइनस √6। ओके, और अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, 8 बच रहा है। देखिए गाइस √18 को क्या लिखा जा सकता है, √18 को देखिए अगर √18 का फैक्टर करते हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू, और 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, माइनस √6 तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, और ये भी रूट के अंदर रहेगा, अपॉन में 8 है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर बचेगा, और माइनस का क्या बच रहा है हमारे पास,
6 तो बच ही रहा है, अपॉन में क्या आ जाएगा गाइज, ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इन सभी का क्या करेंगे हम वैल्यूज़ जो है लिख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। टेन 45 की वैल्यू होती है गाइज 1 लगा दिया हमने, फिर माइनस लगाया हमने। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है टू अपॉन में √3 लिख दिया हमने 3। ओके, अब देखिए ये होल डिवाइड है तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे होल डिवाइड लगा देते हैं। ओके, ये लग गया होल डिवाइड। अब सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 डिग्री की 2 अपॉन √3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉट की वैल्यू होती है 1। ओके, सो हम क्या करेंगे गाइज, देखिए सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है ना, और इसके डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं ना कि इसके डिनोमिनेटर में लेट कर लेते हैं 1 और इसके डिनोमिनेटर में भी लेट कर लेते हैं 1। गाइज 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में कोई अगर वैल्यूज़ ना हो तो हम क्या करते हैं वहाँ पर 1 लेट कर सकते हैं, और सिर्फ 1 ही लेट करना है गाइज, कोई दूसरा नंबर हम लेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों नंबर्स का क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 1 है और √3 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2/√3, ये लगा दिया हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की टेबल में गाइज 2/√3 कब आएगा, देखिए सबसे पहली बात तो ट्रिक समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या कट गया, क्या बचा √3, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब इस ट्रिक को याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास है प्लस, प्लस लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2/√3 है, दोनों ये वैल्यू बिल्कुल मैच नहीं कर रही ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी हमारी ऊपर यहाँ पे एज इट इज़ 2/√3 में आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए। अब देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, √3 से √3 कटा, यहाँ क्या 2 बचा और यहाँ क्या बचा 2, तो 1 के टेबल में 2 कितनी जा पे आएगा, 1 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ पे हम लगाएंगे होल डिवाइड, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा इन तीनों नंबर का एलसीएम, सेम वही नंबर आएगा 2/√3। ओके, यहाँ पे लगा दिया डिवाइड हमने। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, √3 है, यहाँ पे है ना √3, तो यहाँ भी क्या है √3 है, तो √3 से √3 कटा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, हम यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ प्लस लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है √3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो ऊपर हमारे पास कितना आएगा, इस 1 है तो √3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 1 की टेबल में 2√3 कब आएगा, 2√3 हिसाब पे ही आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2√3 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखिए आप, इसके डिनोमिनेटर में 2√3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 2√3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कट कर देंगे, इसको यहाँ से कर लेते हैं बाकी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देना थोड़ा सा गाइस यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे 3 प्लस √3 प्लस 2√3, यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे एक ही √3 है, और ये प्लस ये भी प्लस का, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर 2√3 में एक √3 हम ऐड करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा गाइस, कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 3√3। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3√3 लिख देंगे, यहाँ लगेगा माइनस, ये 4 पहले से है, 4 को हम लिख देंगे माइनस का। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, √3, एक ही √3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 √3 हैं, एक √3 2 √3, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 √3, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3√3 लिख देंगे। ओके,
अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है गाइस, प्लस का 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 4 लिख देंगे। यहाँ पे हमने सिंपली प्लस का 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना होगा मल्टीप्लाई, और ये नंबर्स जो है ऊपर चले जाएंगे और नीचे भी आ जाएंगे। मतलब कि ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूँगा, 3√3, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 4। ओके, और यही सेम वैल्यू हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। ओके, रेशनलाइज में होता क्या गाइज, यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई, और जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस का साइन है वो प्लस में हो जाता है। यहाँ पे प्लस का है तो हमारा माइनस का हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, सिंपली हम देखिए यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है, और यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या है, बिल्कुल सेम सेम है। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक ही रूट में, एक ही ब्रैकेट में सॉरी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3√3 माइनस 4 है, दोनों वैल्यूज सेम हैं। एक बार लिख के हम क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3√3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4 का -4 के साथ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 के साथ होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ बनेगा 3√3 का होल स्क्वायर। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा गाइज, 4 लिख लेते हैं स्क्वायर में। अभी इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये आप ध्यान से अगर देखेंगे गाइज, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए आपको गाइज एग्जाम में आइडेंटिटी लिख के भी आनी है अपने क्वेश्चन में ऐसे सामने। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में, इस वैल्यू को हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। देखिए यहाँ पे a है तो 3√3 हमारे पास a हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, और b जो है हमारे पास 4 है। ओके, तो इनको हमको क्या करना है, इस फॉर्म में स्प्लिट कर देना है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो हमारे पास ये क्या है, a स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, 3√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और b हमारे पास कितना है गाइज, 4, और 4 का क्या है, स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर भी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले का 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। a देखिए हमारे पास क्या है, 3√3 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3√3 को लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे a हो गया हमारे पास, b कितना है गाइज, b है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे डिवाइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ, 3√3 है, यह है स्क्वायर। गाइस देखो ये जो 3 है ना, ये इसके लिए भी है, और जो √3 है ये भी इसके लिए है। मतलब 2 जो है √3 के लिए तो है ही है, लेकिन जो 2 है √3 के लिए भी है। तो अगर 3 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 का गाइस स्क्वायर हो जाएगा 9। पहले तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी है, तो 2 से मैं अगर रूट को कट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई में 3 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करके लिख सकते हैं 27। यहाँ पे माइनस है, लगा लेंगे। 4 4 का कितना होता है, 16, हमने इसको लिख लिया। चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा। अभी मैंने इस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करके बताया ना, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को, तो यही वाली वैल्यू तो है हमारे पास। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 27 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 27 लिख लेते हैं, माइनस 4 4 का कितना होगा, 16 होगा। ठीक है ना। अब देखो गाइज यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 3 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। मतलब 2 3 का कितना हो जाएगा 6, और 6 4 का कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 3 6, और 6 4 का कितना हो जाएगा 24। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पे लगा लेंगे और 24। ओके,
और यहाँ पे है √3। गाइज यहाँ पे प्लस था तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस लिखना होगा। ओके, ये प्लस है हमारा। अब ये तो सॉल्व हो गया पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड। यहाँ नीचे आ जाते हैं हम। देखिए 27 में से आप 16 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, इसको आगे और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इस तरफ। तो देखिए 27 है और ये कितना है, 16 है। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 43। यहाँ पे लिख लेते हैं 43 माइनस का 24 अंडर रूट क्या बच रहा हमारे पास, 3 अपॉन में कितना है ये, 11। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। रूट लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे 5 एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं 5 को हम। यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लिख दिया हमने। यहाँ पे 4 है, 4 एज इट इज़ लिख दिया। सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 और यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर, ये माइनस लगा दिया हमने। 10 45 की वैल्यू होती है गाइज 1, स्क्वायर है यहाँ पे तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, ये होल डिवाइड लगाया हमने। यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होती है, लिख दिया हमने। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, ये प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है क्वेश्चन में हमारे तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 5 है ना, बिल्कुल इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, 1/4 हो गया यहाँ पे। ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ये देखिए 4 है हमारे पास ना, 4 को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, बिल्कुल हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। और ये देखिए ये जो 2 है ना, इसके लिए तो है और साथ में √3 के लिए भी है, तो 2 2 4 तो हो गया। ठीक है ना, अब ये 2 से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 हमारा हो जाएगा फ्री, यानी कि रूट से बाहर। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो माइनस है और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे हमने लगा दिया डिवाइड। अब देखिए 1 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस है, लगा देंगे। अब ये जो पावर में 2 है, √3 के लिए भी है, अपॉन में 2 के लिए भी है, तो यहाँ से अगर ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा फ्री, यानी रूट के बाहर। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। चलिए आगे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 5 1 से कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में कितना है 4, तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में हमारे पास क्या है 3, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये वाला जो 1 है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं और ये होल डिवाइड लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1/4 है प्लस 3/4 है, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था गाइज, अगर एलसीएम हमारे पास सेम हो, ठीक है ना, एलसीएम सेम हो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना, तो 4 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा गाइज हमारा 12। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, सॉरी इसको भी रेड से लिखेंगे, यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ हमने डिवाइड लगाया, 4 की टेबल में 12 3 पे आएगा, उस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया हमने। 3 के टेबल में 12 आएगा 4 पे, उस 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हो जाएगा 64। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। 1 की टेबल में 12 आएगा 12 पे, उस 12 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, यहाँ पे हमने होल डिवाइड लगाया, बड़ा वाला डिवाइड। अब इसके नीचे हमारे पास 1 और प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे तो 4 पहले से है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे हम इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या बचता है हमारे पास 15 + 64। इन दोनों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा, माइनस ये कितना है गाइस 12 एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड में हमारे पास कितना है 12 है, तो इस 12 को भी बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 79 में से 12 माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा 67, अपॉन में कितना है 12, तो 12 एज इट इज़ आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया। सो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें बताना ये है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है हमको, यानी कि उसको सॉल्व भी करके बताना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 हमारे पास है ना, तो 2 हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ से हम डिवाइड लगा लेते हैं, होल डिवाइड। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेते हैं प्लस का। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है गाइज 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगा दिया हमने यहाँ से। अभी क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ है। ओके, यहाँ से ये 1 हम लिख लेंगे प्लस में। देखिए ये जो स्क्वायर है 1 के लिए भी है, √3 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा गाइज, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और ये जो रूट है 2 से कट जाएगा तो हमारे पास नीचे 3 हो जाएगा फ्री, यानी कि रूट से बाहर। इसको आगे कर लेते हैं इस तरफ। तो देखिए कोई नंबर नहीं है ना इसके नीचे, तो हम यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं 1। ओके, जिससे कि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो कितनी है 2/√3, इसको बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे होल डिवाइड लगाते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब मुझे बताओ 1 के टेबल में 3 कितने ज़ा पे आएगा, 1 के टेबल में 3 आएगा गाइज 3 ज़ा पे। उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 ज़ा पे, उस 1 ज़ा का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में किया तो कितना हो गया 1 ही होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 2/√3 है, होल डिवाइड में 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास गाइज 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बच रहा है मेरे पास 3 बच रहा है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे 2 है, लिख देते हैं 2/√3। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे गाइस, तो ये जो 3 है ना, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ये 3 है गाइस कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 आ जाएगा नीचे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए कैंसिल करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 कट गया। ठीक है ना, अब देखिए गाइस ये √3 है, यहाँ पे 3 है, ये √3 कटा तो किसके साथ कटा, अगर √3 कट गया तो इसका जो रूट है ना कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर इस 3 के साथ। ओके, तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 अपॉन में क्या बनेगा 2, यानी कि √3/2। और ये √3/2 जो है गाइज किसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ये होती है साइन 60 डिग्री की। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, सो चलिए बिल्कुल ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 1 तो हमारे पास है, बिल्कुल इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 को, माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गाइज 1 होती है। हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं सिंपली। यहाँ पे 1 है लिख देते हैं, प्लस भी लगा देते हैं। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, स्क्वायर है इसमें भी तो इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे 1 है लिख लेते हैं माइनस का, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ये प्लस भी लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर गाइस 1 होता है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 1 माइनस किया तो आ गया 0, और यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया तो आ गया 2। अब 2 का 0 में हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 0 ज़ा 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा गाइस वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, सो चलिए इसके ही क्वेश्चन थर्ड को करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0। देखिए क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारे पास sin 2a = 2 sin a। अब देखिए क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे मेरे पास साइन है ना, तो मैं क्या करता हूँ sin 2a लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इक्वल टू में यहाँ पे 2 sin a एक बार फिर से लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या करूँगा सिंपली मैं, यहाँ पे sin 2 है, a की जगह में मैं क्या लेट कर सकता हूँ 0। इधर भी क्या करता हूँ 2 sin a की जगह पे क्या लेट कर लेता हूँ 0। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन को हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं।
2 जीरो से कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 0 इक्वल टू यहाँ पे और देखिए साइन का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर सकता हूँ, 0 के साथ, साइन का मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो यहाँ पे 2 है मेरे पास, साइन का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा गाइज तो कितना आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस 0 का और साइन में मल्टीप्लाई करिए आप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करिए तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा वो कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं इसका। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा देखना होगा हमें। सो देखिए यहाँ पे जो 2 है ना इसे हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, होल डिवाइड लगाया हमने, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गाइस, ये होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पे है हमारे पास होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लेते हैं जैसे यहाँ पे है। ओके, अब देखिए 2 1 से कितना हो जाएगा 2, डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा रूट 3 बचेगा, होल डिवाइड लगाया हमने, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस देखो ये 1 इस ये जो पावर में 2 है ये 1 के लिए भी है रूट 3 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो कितना होगा 1 होगा पहले तो, ठीक है। रूट 3 है तो इसको रूट 3 के साथ सॉल्व करेंगे 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 2 कट जाएगा रूट को काट के, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी गाइस हमारे पास 3 आ जाएगी। ओके, 3 आ गई। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 लेट कर सकते हैं, तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गाइस क्या बच रहा है 2 अंडर रूट 3 है, बिल्कुल इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 3 को, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो कितना आएगा एलसीएम 3 आएगा, 1 के टेबल में 3 आएगा गाइस 3 जा पे, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 के टेबल में 3 आएगा गाइस 1 जा पे, उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 3 है, होल डिवाइड में हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये, और डिवाइड में हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रूट 3 है ना, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे 2 रूट 3 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसका यहाँ से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो नीचे 3 है गाइस ये न्यूमरेटर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में वो कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैंने अभी आपको उस क्वेश्चन में क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर ये रूट 3 कटा तो ये रूट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, है ना, तो यहाँ पे 3 पहले से है ऊपर न्यूमरेटर में, और इस पर क्या हो जाएगा रूट जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो जो रूट 3 होता है गाइज, ठीक है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो है किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू। ओके, सो हम यहाँ पे 10 60 डिग्री पे टिक कर देंगे। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 0 इज लेस देन 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। देखिए गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है ना सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लिख लेना है, ठीक है ना। ये देखिए जो वैल्यू लिखी है ना हमारे पास इसको लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10a प्लस बी इक्वल टू क्या है रूट 3। गाइज यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसको बिल्कुल एज इट इज लिखिए आप 10a प्लस बी को, रूट 3 जो है गाइस किसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से 10 से 10 अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा गाइस a प्लस बी बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 60 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी गाइस फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, ये यहाँ से ले करके ये यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है ना, ये 10 से, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ इसको लिखते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। ओके, सो देखिए यहाँ पे 10 लिख लेते हैं बिल्कुल एज इट इज 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 जो होता है गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, सो यहाँ से हम 10 और यहाँ से 10 का कट कर देंगे तो हमारे पास जो a माइनस बी की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी गाइज 30 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा
सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये। ओके, इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन a प्लस बी आई है ना, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री है। बिल्कुल जस्ट इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, ये वाली वैल्यू को लिख लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं डिवाइड, एक लाइन लगा देते हैं। अब प्लस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट कर देते हैं, a और a हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस, 2a हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे a बिल्कुल एज इट इज़ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारी a जो है 45 डिग्री हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, बच रहा है हमारे पास। क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 45 इन फर्स्ट इक्वेशन। हम इसे क्या करते हैं, जो a 45 डिग्री की वैल्यू आई है ना, इसे हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a हमारे पास कितना है गाइस, देखो a की वैल्यू आई है हमारे पास 45, सो वी कैन राइट हियर 45 प्लस b तो हमें फाइंड करना है, b एज इट इज़ रहने देते हैं, 60 डिग्री एज इट इज़ है। b इक्वल टू 60 डिग्री, ये वैल्यू इधर क्या है प्लस में, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। सो b की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी होगी गाइज, वो हो जाएगी हमारी 15 डिग्री। फिफ्टीन डिग्री आ गई b की वैल्यू हमारे पास, और a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। तो गैस हमें यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है कंप्लीट। सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है कंप्लीट। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू। ट्रू बताना है हमें। ओके, और क्या करना है, फॉल्स ही बताना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और जस्टिफाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। गाइस देखो ये दोनों देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन इक्वल है नहीं एक्चुअली में। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो ए है हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, एंड बी कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ये हमने लेट कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गाइस कितना है, साइन ए प्लस बी, इसको हमने लिख लिया। तो साइन हम क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। ए कितना है हमारे पास 60 और बी कितना है 30, तो हम यहाँ पे 60 प्लस 30 लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे साइन रहने देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा इस 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 1 होती है। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन ए साइन बी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए यहाँ पे जो साइन ए है, मतलब साइन तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी, प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन तो एज इट इज़ रहेगा, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया 2, रूट यहाँ पे 2 से देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। तो क्या दोनों इक्वल्स हैं, क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ओके, इसे मैं रब कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीजेस। देखिए क्या अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या थीटा भी इंक्रीज होगा गाइज। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे चलना होगा। सो चलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखा देता हूँ। देखिए साइन थीटा में हमारे पास देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर थीटा देखिए बढ़ रहा है तो क्या वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं 1/2 1/√2 √3/2 और यहाँ 1। तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हुए हम कहाँ तक आ गए 1 तक आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं। सो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज और थीटा इंक्रीजेज। तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं हम टेबल को। देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे गाइज, कॉस थीटा। ओके तो कॉस थीटा देख लेते हैं हम। देखिए कॉस थीटा ये है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर देखिए √3/2 1/√2 1/2 = 0। तो ये क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या नहीं गाइज। ये तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ चला जा रहा है 0 पे चला जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके उसके बाद साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं ये तो फॉल्स हो जाएगी भाई। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। क्या दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, क्या आपको देखिए कहीं दिख रही है, क्या कहीं नहीं दिख रही हैं। बस ये दोनों आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम नहीं कह सकते कि क्या है, बिल्कुल सेम होती है। इसलिए हम कह देंगे कि जो 4th नंबर होगा ना ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए = 0 डिग्री। तो नॉट डिफाइंड है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं कॉट के लिए। देखिए कॉट ये है, 0 डिग्री ये है, नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके गाइस तो एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।